हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि WPA 1972 की। तो उसकी कौन कौन सी धाराएं और अनुसूचियां हैं। पिछले वीडियो में अनुसूचियां मैंने बता दी थी कितनी कौन है और उसमें कौन कौन से जीव शामिल हैं। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बाकी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो कुल 66 धाराएं हैं, पहले भी बता चुके हैं, और 6 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा अगर पूछ ले कितने खंड हैं या कितने भाग हैं तो 7 भाग हैं। और मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करने वाला पहला राज्य था। 1973-74 में एमपी ने इसको लागू कर दिया। इसके बाद 2003 में इम्पोर्टेंट है, 2003 में WPA 1972 में क्या होता है, संशोधन होता है और इसके प्रावधानों और दंडों को और कठोर बनाया जाता है। इस 2003 के प्रावधानों के बाद अब वन प्राणियों यानी कि जंतु हों या पौधे हों जो जिनके नुकसान पहुंचाना जिनको निषिद्ध है, तो उनके लिए कम से कम कारावास है 3 वर्ष की और कम से कम जुर्माना है 10,000 रुपये। जबकि वही कार्य दोबारा करने पर कारावास है 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 25,000 रुपये तक जा सकता है। यानी कि कितना कारावास है, 3 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है और 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रमुख धाराओं की। तो कोई भी चीज़ हो उसकी पहली धारा क्या होगी, उसका संक्षिप्त नाम होगा, विस्तार होगा और प्रारंभ होगा। और धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं होंगी। धारा 1 में कोई भी अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और धारा 2 में परिभाषाएं, जो कभी नहीं पूछा जाएगा। 2 तो पूछ सकते हैं, पहला तो पूछेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट की। तो धारा 3 में क्या कहा गया है, WPA 1972 में धारा 3 कहती है कि वन्य जीव संरक्षण निदेशक नियुक्ति करने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। नियुक्ति किसकी कौन करता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, निदेशक की नियुक्ति, वन्य जीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। और धारा 4 क्या कहती है कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक और मानद ऑनरेरी वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो निदेशक है वो नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और जो संरक्षक हैं यानी कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक और मानद या ब्रैकेट में लिख लेना ऑनरेरी वन्य जीव संरक्षक, उनकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। याद करने की ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, भूल जाओ तो। केंद्र का काम होता है निर्देश देना, ये निदेशक है, आर नहीं है, निर नहीं है, ये सिर्फ निदेशक है। तो याद करने की ट्रिक है कि केंद्र का काम है निर्देश देना, तो निर्देश कौन देगा, निदेशक देगा, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार। उसके बाद राज्य का काम है संरक्षण करना, तो राज्य का काम है यानी कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक और मानद वन्य जीव संरक्षक की नियुक्ति ये कौन करेगा, राज्य सरकारें करेंगी। पहले 5 नेशनल पार्क थे, वर्तमान में 106 हो गए हैं, जिसमें लेटेस्ट है रायमोना, जो कि कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। अब बात करें धारा 5 की। तो धारा 5 में शक्ति का प्रत्यायोजन है, यानी कि विभिन्न प्रकार की शक्तियां दी गई हैं धारा 5 में, और एक क्वेश्चन इससे बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब 5A 5B या 5C, जिसको 5 का 5 खा या 5 गा लिखा गया, ए और का अलग नहीं है। हिंदी में आपको मिल जाएगा 5 का, इंग्लिश में लिख जाएगा 5A, हिंदी में लिख जाएगा 5 बा और 5 खा और 5C 5 का खा गा या ABC। ये मैंने क्यों लिखे, एक चीज़ आपको बता दें। ये देखिए 17A to G, जबकि आप अगर सीधा हिंदी अर्थ लगाएंगे तो मान लेंगे का से गा तक, जबकि होता क्या है, का से जा तक होता है, इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हैं, एक ही चीज़ है। 5A आर्टिकल कहता है कि वन्य जीव के लिए एक राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन होगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा वन्य जीवों के लिए एक राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन होगा। इसका विवरण कहाँ है, WPA में, तो इसका विवरण है आर्टिकल 5A में। इसके बाद 5B में है जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसकी स्थायी समिति के बारे में वर्णन है। और 5C में क्या कहा है, 5C या 5
गा में कहा गया है राष्ट्रीय बोर्ड के क्या कार्य होंगे उनका विवरण है। अब आगे बढ़ते हैं धारा 6 की। तो अभी तक धारा 5 में था, 5 का में वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन, जबकि धारा 6 कहती है राज्य में वन्य प्राणी बोर्ड का गठन करना, और धारा 8 कहती है राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य। ये भी एक ट्रिक है, एग्जैक्ट हो सकता है आपको याद ना रह जाए सारी धाराएं, तो याद करने की ट्रिक है कि स्टार्टिंग में क्या है और एंड में क्या है। 3 में आपको पता है निदेशक की नियुक्ति है, 4 में राज्य के सरकारों द्वारा नियुक्ति है, 5 में उनकी शक्तियां दी गई हैं, और 5 का खा गा में क्या कहा गया है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन, उसकी स्थायी समिति और राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य यानी कि वो क्या काम करेंगे वो लिखा हुआ है। और धारा 6 आती है उसके आगे, फिर आता है कि राज्य में एक वन्य प्राणी बोर्ड का गठन करना, ये लिखते हैं धारा 6 में, और धारा 8 में लिखते हैं राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्यों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है 9, 11, 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9, 11, 12। धारा 9 शिकार पर प्रतिबंध लगाती है। याद करने की ट्रिक, नो यानी कि नो, शिकार के लिए नो मीन्स नो। धारा 9 मतलब शिकार आप नहीं कर सकते। पूछें शिकार कर सकते हैं, धारा 9 क्या कहती है, नो। बस धारा 9 शिकार पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन 9, 11 अटैक हुआ था तो याद रखो 11 और 12 में क्या होता है, 11, 12 में होता है कि विशेष मामलों में पशुओं के शिकार की आज्ञा दी जाना। जैसे मान लीजिए कोई पशु है वो बहुत ही घातक शिकारी हो गया है, मनुष्यों का शिकार करने लग गया है, तो उसमें धारा 11 में लिखा है कि ऐसी स्थिति में यानी कि विशेष मामलों में वन्य पशुओं के शिकार की एकाद यानी कि जो खतरनाक, ऐसे नहीं सबको निपटा दो, तो उस पशु के शिकार की अनुज्ञा यानी आज्ञा दी जा सकती है। और धारा 12 में लिखा है विशेष प्रयोजन के लिए वन्य पशुओं के शिकार की अनुज्ञा देना। विशेष प्रयोजन मतलब किसी साइंटिफिक, किसी वैज्ञानिक प्रयोग के लिए भी आपको धारा 12 में विशेष प्रयोजन के लिए शिकार की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि धारा 9 मतलब शिकार नहीं कर सकते, और 11, 12 में अनुमति दी जा सकती है। 11 में है किसी विशेष मामले में, और धारा 12 कहती है किसी विशेष प्रयोजन में उस पशु की शिकार की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट है धारा 17 पौधों को खतरा। याद रखो 17 से खतरा, ये A to G या का से जा एक ही बात है। 17 A to G और 17 का से जा एक ही बात है। धारा 17 A to G में लिखा है विनिर्दिष्ट यानी जो पौधे दिए गए हैं उस धारा में उनका संरक्षण करना होगा, ये लिखा है धारा 17 में। ये भी इंपॉर्टेंट 17 जी लास्ट वाली धारा या 17 जा में लिखा है प्लांट्स टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पौधे हैं वो राज्य की, गवर्नमेंट मतलब राज्य मतलब स्टेट, ये वाले स्टेट नहीं कि यूपी बिहार वाले, राज्य मतलब सबके सरकार की संपत्ति है। प्लांट्स टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। धारा 18 इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट ही लिखी, ना तो छाछट की छाछट ना लिखवा देते। धारा 18 में अभयारण्य की घोषणा का वर्णन है, जबकि 26A में किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने के बारे में बताया गया है कि ठीक है। तो आपको धारा 18 यानी कि अभयारण्य की घोषणा का वर्णन है धारा 18 में, और किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करना है तो वो लिखा है 26A में, ठीक है। और धारा 18 है तो 18 ही से जुड़े हुए तो अभयारण्य की सुरक्षा है, तो 18A में कह दिया है अभयारण्य की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान धारा 18A में है, और कलेक्टर की नियुक्ति 18B में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा धारा 27 में अभयारण्य में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लिखा हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धारा 30 यानी कि आग लगाना प्रतिषेध यानी कि निषेध है, वहाँ पर आग नहीं लगा सकते, धारा 30 में लिखा है। और धारा 34 का कहता है अतिक्रमण हटाने की शक्ति, यानी कि किसी भी अभयारण्य नेशनल पार्क किसी पर भी अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको हटाने की शक्ति कहाँ से मिलती है, 34 का से। और धारा 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा। तो धारा 18 और 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धारा 18 है अभयारण्य की घोषणा और धारा 35 है राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा।
अब अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में आप कंफ्यूज होंगे कि एक देखो, एक चीज़ याद रखो, 18 और 35 याद रख लेना, और दोनों में कंफ्यूज हो गए कि अभ्यारण्य कौन सा है और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा बड़ा लगता है कहने में, अभ्यारण्य एक शब्द का है, तो जो कम डिजिट है वो किसके है, अभ्यारण्य से संबंधित है, और जो बड़ी डिजिट है वो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 3 में वन्यजीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और धारा 4 में मुख्य वन्यजीव संरक्षक और मानद वन्यजीव संरक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और नेशनल पार्क स्टार्टिंग में कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 5 थे, वर्तमान में 106 हैं। 106वां रायमोना है जो कि असम में स्थित है। धारा 5 में विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन है। 5A में लिखा है कि वन्यजीव के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन। 5B में लिखा है राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का वर्णन है, और 5C में लिखा है राष्ट्रीय बोर्ड के कृत्य के बारे में। इसके बाद धारा 6 में राष्ट्र की जगह आ गया राज्य में वन्य प्राणी बोर्ड का गठन करना, और धारा 8 लिखता है राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के कर्तव्यों के बारे में। कुल मिला के अगर कैसे याद करना, 8 तो गोल गोल घुमाते हैं ऐसे करके कर्तव्य के बारे में, किसी को बोलो कि आपके ये कर्तव्य, तो आदमी गोल गोल घुमा देता है, तो गोल गोल घुमा दिया। 8 तो राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य धारा 8 में है, और धारा 9 मीन्स नो, यानी कि शिकार को कह दिया नो, शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी 9/11 हुआ था, यानी कि धारा 11 कहती है कि विशेष मामलों में वन पशुओं के शिकार की अनुमति दी जा सकती है। और 11 सही लगा हुआ 12 है, विशेष प्रयोजन यानी कि कोई वैज्ञानिक प्रयोजन या किसी रिसर्च पर्पस के लिए किसी वन्य पशु के शिकार की अनुज्ञा दी जा सकती है। और इसके बाद धारा 17 A to G या का से जा लिखा हो, यानी कि ABCDEFG या फिर कहा या जा, और उसमें 17 यानी कि पौधों को खतरा, यानी कि विनिर्दिष्ट पौधों के संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। 17G में लिखा है प्लांट्स टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो पौधे हैं वो सरकारी संपत्ति है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है धारा 18 में अभ्यारण्य की घोषणा के बारे में वर्णन है। और 18 का यानी कि 18A में अभ्यारण्य की, कोई अभ्यारण्य की घोषणा करेंगे तो उसकी सुरक्षा तो करेंगे ही, तो 18 का में अभ्यारण्य की सुरक्षा का वर्णन है। और 18 खा यानी कि 18B में उसके लिए कलेक्टर की नियुक्ति का वर्णन है। धारा 26 में ये अभ्यारण्य की जो घोषणा थी, वो किसी क्षेत्र को अगर अभ्यारण्य घोषित करना हो तो वो 26 का में लिखा है। और धारा 27 में अभ्यारण्य में प्रवेश के लिए प्रतिबंध है। ये भी बहुत घटिया सी ट्रिक से मैंने याद किया है, 2 + 7 9, नो मीन्स नो, नो एंट्री, तो वो भी आपको याद कर सकते हैं। धारा 30 आग लगाने मना है, आग नहीं लगा सकते। और उसके बाद धारा 35 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बारे में। 18 और 35 में आपको कंफ्यूजन होगा, तो 18 और 35 याद रखो। 18 35, 18 एक छोटी संख्या है, 35 बड़ी संख्या है, तो अभ्यारण्य एक छोटा सा है तो वो धारा 18 में होगा, और राष्ट्रीय उद्यान बड़ा है ना 2 शब्दों का, तो याद करो वो धारा 35 में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।